सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज जिया फ्रॉम जियास स्टडी। सो आज हम करेंगे वर्कशीट के काफी सारे क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। सो एज अ वर्कशीट उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे किसके रिलेटेड टू फ्रैक्शंस। तो टॉपिक पहले लिख लेते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन of fractions। भाई हमारा क्वेश्चन का जो टॉपिक है ये है। तो मैंने एक पेज से काफी सारे क्वेश्चंस लिखे एज अ प्रैक्टिस, आपको वर्कशीट दे रही हूँ। इसमें मैं एक एक क्वेश्चन को समझाऊंगी और आपको फिर डाउट नहीं होगा। तो करते हैं विथ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4/3 प्लस 5/9। तो भैया डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 9 है। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है और हमें फ्रैक्शन फॉर्म में एडिशन करना, हमें पता है करना क्या होता है, हमें डिनोमिनेटर वाले पार्ट को क्या करना होता है जी, एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। तो करते हैं भाई 3 और 9 का एलसीएम निकालते हैं भाई। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ना 3 1 जा तो क्या कह रहा हो गया जी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। तो एट द एंड क्या बनेगा 3 3 जा 9। तो हमारा एलसीएम आ गया 9। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपको डिनोमिनेटर में 9 लिखना है। ओके, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 के टेबल 9 कम आता है जी 3 3 जा। तो पहले हम जितना आता है वो लिखे 3 3 जा। ओके, और ऊपर वाला पार्ट को मल्टीप्लाई में लिख देंगे 4 प्लस 9 के टेबल 9 कम आता है 1 जा। तो 1 मल्टीप्लाई लगा रहे, क्यों मल्टीप्लाई लगा के ऊपर वाले पार्ट को हमें साथ में लिखना होता है। यहां भी मैंने क्या करा कि 3 इस वाले से हम क्या करेंगे, इसके टेबल में 3 के टेबल में 9 कब आता है 3 जा। जितने ज्यादा उतना लिख के मल्टीप्लाई लगा दिया, यहाँ भी मल्टीप्लाई लगाया था। और 4 जो ऊपर जो न्यूमैरेटर वाला पार्ट है उसको मैं एज इट इज लिख देना। फिर प्लस, इस वाले प्लस को देखिए हाँ मैंने कॉपी कर दिया प्लस। क्लियर। नाउ 9 के टेबल 9 कब आता है 1 जा। तो 1 मल्टीप्लाई ये 5 सेम कॉपी। तो अब करते जाएंगे जो हम काम करते हैं। 3 4 जा 12 प्लस 1 5 जा 5, ये हो गया 9 इक्वल्स टू 12 प्लस 5 कितना होता है जी 17। तो इट विल बिकम 17/9 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आपको कोई डाउट है, ये चीज समझ आए। हाँ, क्या करा है मैंने, एलसीएम करने का तो मुझे हर एक डिनोमिनेटर में इंडिविजुअल जाके चेक करना है कि 3 के टेबल में 9 कब आता है 3 3 जा। वो जो 3 है वही 3 यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई 4 को सेम लिख दिया। प्लस प्लस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ प्लस है। नहीं अगर माइनस होता तो आप माइनस लगाते हैं। नाउ 9 के टेबल 9 कब आता है 1 जा। 1 मल्टीप्लाई 5, तो 3 4 जा 12 प्लस 1 5 जा 5 अपॉन 9। तो अभी क्या बने 12 प्लस 5 17 अपॉन 9। अब आपको एक बात और बताती हूँ, यहाँ ये इसका फाइनल आंसर ये बार कई बार क्या होता है, कुछ ऐसा मल्टीपल फॉर्म में आएगा जिसको हम लोएस्ट फॉर्म में कटिंग करके भी और भी इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके आ सकते हैं। सो दैट विल क्वेश्चन कम, जो हम तब उसे सॉल्व करेंगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे इसको इरेज कर दो। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, स्पेस इश्यू है तो मुझे एक एक क्वेश्चन करके इरेज करते जाना, आप पॉज कर करके समझना चीजों को। सेकंड क्वेश्चन आई एम टेकिंग 2/8 प्लस 6/24। क्लियर। नाउ हियर इज डिनोमिनेटर क्या है 8 है, इसका डिनोमिनेटर क्या है 24, और करना क्या है दोनों फ्रैक्शन को प्लस। मेरे बच्चे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जब सेम नहीं तो क्या करोगे एलसीएम फाइंड आउट करोगे किसका, दोनों डिनोमिनेटर को। तो क्या लिखेंगे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो क्या क्या है जी 8 एंड 24। क्या करेंगे 2 4 जा 2 12 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 3 जा। नाउ 3 1 जा क्या क्या रहेगा जी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ये 1 को नहीं भी कंसीडर करो तो कोई देर बाद मैं लिख दे रही हूँ साथ में ताकि कंफ्यूजन ना रहे। 2 2 जा 4 2 3 जा
2 3 जा 6, मल्टीप्लाई 1 1 1, तो 4 6 जा 24, तो हमारा एलसीएम क्या है जी 24। तो अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। 24 यहाँ लिख दो। अब अच्छी तरह ढंग से समझो, यहाँ पे मुझे क्या करना होता है, इस वाले पार्ट को डिनोमिनेटर को इससे हमें इनको चेक करना होता है ना। तो 8 के टेबल 24 कब आता है, 8 3 जा, तो वही 3 यहाँ लिख देना है, मल्टीप्लाई 2 प्लस 24 24 जा कितना होता है 24, 1 जा 24 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई 6। नाउ हियर ये लिखते जाओगे आप, ठीक है। 3 2 जा 6 प्लस 1 6 जा 6, तो 6 प्लस 6 कितना होगा 12 अपॉन 24। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, इसमें क्या हम इसे और रिड्यूस कर पाएंगे, कैसे जी, 6 2 जा 12, 6 3 6 4 जा 24, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या होगा फाइनल आंसर इज 1/2 इज द फाइनल आंसर। कोई दिक्कत, इजी था ना। ओके, तो ये इस तरह से करना। आपको ये चीज समझ आ रहा है, बार बार एक ही बात बोल रही है, कैसे पता करें हम इस वाले डिनोमिनेटर को इससे चेक करेंगे, कैसे 8 के टेबल 24 कब आता है 8 3 जा, तो मैंने वही 3 यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई हमेशा लगाना है और इस 2 को सेम कॉपी कर दिया, कॉपी पेस्ट। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि ये वाला प्लस यहाँ पे अगर यही माइनस होता तो वी हैव टू राइट माइनस। इज इट क्लियर? चलो फिर तो थर्ड क्वेश्चन हम कर लेते हैं, बहुत इजी है, सो इसको इरेज कर दो। चलो फिर थर्ड क्वेश्चन इज 7/15 प्लस 2/10। ठीक है मेरे बच्चे, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है 15 है, इसका क्या है 10 है, तो मतलब डिनोमिनेटर दोनों में अलग है, तो हमें क्या करना है एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर जैसे कि 15 एंड 10, तो करते हैं, क्या करेंगे इसको, यस 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो 3 1 जा 3, हियर 2 1 जा 2, तो क्या क्या आ गया 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हम 1 1 को नहीं लिखेंगे, वो नोन है कि भाई इसको लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या करेंगे 5 3 जा 15, 15 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 30, तो हमारा एलसीएम क्या है जी 30। तो अब हम इसे कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, तो 30 यहाँ लिख दो डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब अच्छी तरह चेक करो कि 15 के टेबल 30 आता है, यस 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो वही 2 को यहाँ लिख देना है, मल्टीप्लाई 7 प्लस 10 के टेबल 30 आता है, यस 3 जा 3 मल्टीप्लाई, अब ये 2 को एज इट इज। अब मेरे बच्चे यहाँ करते जाओ, एक बार आपको बेसिक समझ आएगा, पैन अपना भी चलने लग जाता है। 2 7 जा 14 प्लस 3 2 जा 6, नाउ 14 प्लस 6 कितना होता है जी 20, तो 20/30। अब एक बच्चे एक बात होता है, इसकी यूनिट, इसका यूनिट प्लेस में क्या है 0 है, इसकी भी यूनिट प्लेस में क्या है 0, इस 0 को ये कैंसिल कर दो, तो 2/3। हालांकि मैं इसको 10 2 जा 10 3 कर सकती थी, लेकिन जब देखिए आपको डिजिट सेम है, मतलब डिजिट्स नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं फर्क पड़ता, मेन बात क्या फर्क पड़ता है कि इसकी यूनिट प्लेस में क्या है 0, इसके भी यूनिट प्लेस में क्या है 0, तो 0 0 कैंसिल होगा। नहीं अगर बच्चे कई बार क्या 2 1/3 1, तो इस तरह ये नहीं, ये इनवैलिड है, ये सिर्फ 0 के लिए ये फॉलो कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन और इसका आंसर है 2/3। तो इसी का 4 क्वेश्चन में भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलो फिर रेस करो इसको, चीज समझ आ रहा है, ओके। तो 4th क्वेश्चन वी हैव इज 8/12 plus 4/20। So again with same question, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, कैसे जी, इसका डिनोमिनेटर 12 है, इसका डिनोमिनेटर 20 है, मींस डिनोमिनेटर आर नॉट सेम। व्हेन डिनोमिनेटर आर नॉट सेम व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट एलसीएम। तो एलसीएम कर देते हैं, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर किसका जी 12 एंड 20 का, तो करते हैं जी।
6 जा 2 10 जा 2 3 जा 2 5 जा। नाउ अब 3 और 5 दोनों क्या है जी बताओ। 3 1 जा हाँ ये 5, ठीक है, यहाँ हो गया 5, ठीक है जी, समझ आए बात। अब आ जाते हैं क्या क्या है हमारा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। मतलब जो 3 और 5 था क्या तो प्राइम नंबर था ना, ये 3 और 5 प्राइम जो अपने टेबल में आता और 1 के, तो इसमें और आगे फॉलो नहीं हो पाता, तो इसकी इंडिविजुअली मैंने कर दिया। अब 2 2 जा 4 3 5 जा 15, तो 2 2 जा 4 3 5 जा 15, तो 4 15 से कितना होता है यहाँ करके दिखाते 15 4 जा 4 5 जा 20 4 1 जा 4 4 प्लस 2 6, तो हमारा आ गया 60। तो 60 इज द एलसीएम, तो यहाँ करते जाओ जी। तो 12 के टेबल में 60 का होता है 12 5 जा, तो यहाँ 5 लिख दोगे आप, मल्टीप्लाई लिख के क्या करोगे इस वाले पार्ट को यहाँ लिख दोगे, प्लस 20 के टेबल में 60 का होता है बताओ 3 जा, तो 3 मल्टीप्लाई 4, तो करते जाओ 5 8 जा 40 प्लस 3 4 जा 12 अपॉन 60, तो 40 प्लस 12 कितना होता है जी करो, 40 प्लस 12 होता है 0 प्लस 2 2 4 प्लस 1 5, तो 52 अपॉन 60। अब मेरे बच्चे इसको और रिड्यूस कर पाएंगे कैसे, बाय कटिंग इट, तो करते हैं 2 30 जा, ठीक है, ये आ जाएगा 2 26 जा 2 13 जा 2 15 जा, तो आंसर इज 13 अपॉन 15, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर, 13 अपॉन 15 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत और 2-3 क्वेश्चन और कर लेते ताकि आपको डाउट ना रहे, तो इसको इरेज कर दो, समझ आए। चलो फिर फिफ्थ क्वेश्चन आई एम टेकिंग 7 21 प्लस 3 अपॉन 17। अगेन भाई डिनोमिनेटर क्या है सेम नहीं है, तो सेम नहीं तो क्या करेंगे हम एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम ऑफ 21 एंड 7, ठीक है, ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट को, तो 21 और 7 के एलसीएम निकालो, 7 3 जा 7 1 जा 3 1 जा, तो 7 मल्टीप्लाई 3 व्हाट इज 21, क्लियर। अब इसको कहां पे बिठाएंगे यहाँ, तो अब बच्चे यहाँ ध्यान से काम करो, 21 के टेबल में 21 कब आता है 1 जा, तो 1 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 के टेबल में 21 कब आता है 7 3 जा, तो 3 मल्टीप्लाई इस 3 को यहाँ लिख दो कॉपी पेस्ट इक्वल्स टू 21 1 7 जा 7 प्लस 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 7 प्लस 9 कितना होता है जी 16, तो 16 अपॉन 21। क्या इसको हम रिड्यूस कर पाएंगे बाई कटिंग इट, नो, 16 और 21 ये कोई भी ऐसा कोई कॉमन टेबल है जो इजीली कट हो जाए। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। तो एक क्वेश्चन और किया जाए, चलो फिर अब मैं आपको वो क्वेश्चन करा देती हूँ जिसमें डिनोमिनेटर सेम है। सपोज आई एम टेकिंग क्वेश्चन 5 अपॉन 9 प्लस 10 अपॉन 9। इस केस में क्या है, इस केस में डिनोमिनेटर सेम है, लुक 9 एंड 9। अब क्या करेंगे, अगर आपने इसके एलसीएम फाइंड करना तो वो भी करके दिखाते हो, और आपको यही बताऊंगी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, जब हमें दिखेगा डिनोमिनेटर सेम है, मतलब करके दिखाते हो। पहले एलसीएम ऑफ 9, 9, तो क्या बन जाएगा जी, तो ये 9। तो भैया तो मेरे एलसीएम निकाल दो, मेरे तो 9 आ रहा है आंसर, तो 9 के टेबल 9 क्या आता है, कब आता है 1 जा, 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 9 के टेबल में 9 क्या होता है 1 जा, तो 1 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 1 5 जा 5 प्लस 1 10 जा 10 अपॉन 9, तो 5 प्लस 10 15 अपॉन 9। कट कर सकते हैं, यस, 3 3 जा 9 3 5 जा 15, तो 15 5 सॉरी ठीक है, 5 अपॉन 3 इज द फाइनल आंसर। अब और में आते हैं, मुझे इसमें एलसीएम करने की जरूरत नहीं है, जब मुझे दिखा दोनों सेम है तो मैं करने की जरूरत है, मैं सिंपली क्या करूंगी
5 + 10/9 लिख दूंगी। बाकी सेम, यहां तक सेम आ गया, वही कटिंग, और 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो 5/3। मैंने क्या करा, मैंने बोला कि जब मुझे पता है कि डिनोमिनेटर सेम है तो मुझे एलसीएम फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडिशन जब मैं इस तरीके से कर रही हूँ 5 + 10/9, तो सेम आंसर हर कोई अलग आ रहा है, नहीं ना। तो ये आपको डिफरेंस समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो और डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो कैसे करते। सो दिस इज द वर्कशीट के 6 क्वेश्चन जो मैंने करा है। सो नेक्स्ट क्लास में और भी करेंगे, माइनस वाले केस करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन वाले केस करेंगे और डिवीजन वाला केस करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।